ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अब्बा लद्दौ जेड़ परो ते परम पाड़वेबी। सब करम बल का नाश कर हर प्राप्त कर जो लीन निर्मल ज्ञान में नम करन कल परमात्मा संतत मानस जिनके गुणों की गान वे वर्धमान बिचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन। योगसार ग्रंथ में योगसार प्रवचन है जो पूज्य गुरुदेव श्री के, उसके आधार से चर्चा चल रही है। कल अपन ने अरिहंतों को नमस्कार करने वाली गाथा देखी कि अपन अरिहंतों को कैसे नमस्कार कर सकते हैं, वास्तविक नमस्कार क्या है। और देखो इसमें अपन ने आगे थोड़ा भी और रह गया है। जिसने ध्यान द्वारा चार घाती कर्मों को पूर्णता नाश करके अनंत चतुष्टय प्राप्त किया है, उन्हें अरहंत कहते हैं। प्रवचन सार की प्रारंभिक गाथा में आचार्य श्री कुंद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको वंदन करता हूँ, तो आप कौन हो और मैं वंदन करने वाला कौन हूँ। ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं जिसको वंदना कर रहा हूँ वो कौन है और जिसको जो वंदना कर रहा है वो कौन है। अगर मैं मनुष्य हूँ, ये मान्यता पूर्वक समझ में आया, और ये भगवान है और भगवान का स्वरूप जानता नहीं, क्योंकि भगवान का स्वरूप जाने और अपना स्वरूप ना जाने ऐसा जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म में भक्त और भगवान जुड़े हुए हैं, का संबंध हाँ बना हुआ है। अन्य दर्शनों में भगवान बहुत ताकतवर है, भगवान एक अलग चीज़ है और अपन खुद जो है वो बहुत अलग चीज़ है। तो वहाँ भक्त और भगवान में बहुत बड़ी लकीर खींची हुई है। लेकिन जैन दर्शन में जो भी भगवान का स्वरूप जानता है वो साथ में ये जरूर जानता है कि मैं स्वयं भी भगवान हूँ। मेरे अंदर भगवान बनने की पूरी शक्ति वर्तमान में पड़ी हुई है और मैं चाहूँ तो आत्म ध्यान करके इन घाती कर्मों का नाश जो अनंत परमात्मा ने किया है वो मैं भी कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ। शक्ति पूरी है, समझ में आया। ऐसा ज्ञान जिसे होता है वो जिन शासन में जिनेंद्र देव का भक्त है। जिसे ऐसा ज्ञान नहीं है और मात्र ये तीन लोक के नाथ हैं, ये जिनेंद्र देव हैं, इनके सामने सौधर्मेंद्र नमस्कार करता है। ये अनेक रिद्धियों वाले हैं, केवल ज्ञान के धारी हैं, परमात्मा हैं, ये सुख दुख को हरने वाले हैं। समझ में आया। इनकी पूजा पाठ करने से मेरे सुख दुख मिट जाएंगे। ऐसी मान्यता पूर्वक जो उनको नमस्कार करता है और अपने को पर्याय दृष्टि से मनुष्य आदि मात्र मानता है, वो वास्तव में जिनेंद्र देव की सच्ची वंदना नहीं करता। वो वंदना तो परंपरा वाली वंदना है। तो ऐसी वंदना का तो जिन शासन में निषेध है। तो देखो क्या कहते हैं, मैं आपको वंदन करता हूँ तो आप कौन हो और मैं वंदन करने वाला मैं कौन हूँ, ये नज़र होनी चाहिए। इन दोनों का मुझे भान है प्रभु, ये मुझे भान है। समझ में आया। ये असली भक्ति है जो कह रहा है कि मुझे भान है। और अगर अपने को भान नहीं है, अपन परंपरा से करते हैं, समझ में आया रमेश जी। अब भान पूर्वक करते हैं कि परंपरा से करते हैं पूजा पाठ। अब तो भान हो गया ना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ कि मैं रमेश हूँ, कौन है अपन।
कहने में तो सही कह रहे हो आप अपनी जगह पर, हाँ। सब का पा रहा है। तो एक बात बताओ, ये कब तक कहते कहते क्या पूरा डी एंड कर दोगे क्या? है, कभी तो कहोगे कि अब समझ में आ गई बात और अब जो कह रहे हैं वो ही मान रहे हैं। ऐसा कब तक चलाना चाहते हैं? अपना लग रहा है इधर है कि इधर बीच में फंसे। क्यों फंसे हो? इधर देखते तो आप यहाँ से निकल के जाएंगे तो वहाँ का ध्यान आएगा, यहाँ का कहाँ का ध्यान आएगा? कौन? बाहर चले गए तो बाहर जैसा हो जाता है काम। यहाँ से बाहर जैसा काम जो है वो चारित्र में होना चाहिए, श्रद्धा में नहीं होना चाहिए। जैसे अब यहाँ आ गए तुम, तो तुम्हारी श्रद्धा तोली पलट गई। श्रद्धा में तो जो स्त्री पुत्र मकान दुकान अपने हैं, वे तो यहाँ पर भी अपने हैं ना। यहाँ बैठकर भी उनकी याद नहीं करते अपन, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा है कि नहीं? लेकिन अभी तो प्रवचन सुन रहे हो, तो अभी तो यहाँ मन लगा हुआ है। यहाँ से बाहर निकलोगे तो यहाँ से मन हट जाएगा, मन कहीं और काम धंधे में चला जाएगा। तो वो तो मन आता जाता है, आत्मा थोड़ी आता जाता है। आत्मा तो जहाँ अपनापन कर ले तो कर लिया, ऐसे ही हम अपनापन अपनी आत्मा में अपने स्वरूप में कर लें। उपयोग तो क्या है? वो तो अभी जो भूमिका है संसार की गृहस्थ की, तो वो तो इधर उधर होता रहेगा। उपयोग के इधर इधर होने से अधर्म नहीं होता है, श्रद्धा के इधर उधर होने से अधर्म होता है। सम्यक दर्शन जो है वो श्रद्धा का काम है। सम्यक दर्शन भावों का काम नहीं है। भाव दशा तो जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं वो वैसी भाव दशाएं बनी रहती हैं। मंदिर आ गए तो भगवान के सामने आ गए तो वैसे भाव होने लगे, व्यापार में जाएंगे तो व्यापार के भाव होने लगेंगे, घर में जाएंगे तो घर जैसे भाव होने लगेंगे। श्रद्धा में आगे पक्का होना लेकिन श्रद्धा ये होना चाहिए कि मैं ये भाव नहीं हूँ, ये भाव वाली दशा मेरी दशा नहीं है। ये तो प्रति समय बदलते हुए परिणाम हैं। जो अभी मंदिर के हैं थोड़ी देर बाद घर के हो जाएंगे, तो वो परिणाम में नहीं हूँ, मैं उस परिणाम से भिन्न जो जानने देखने वाला सदा काल ज्ञायक तत्व है, जो मंदिर के परिणामों को भी जान रहा था और अब दुकान में आ गया तो भी जान रहा हूँ, घर चला जाऊँगा तो भी जानेगा। तो वो जो जानने वाली निरंतर होने वाली प्रक्रिया है वो मैं हूँ। वो इतना काम करना है तुम्हें। इसका नाम है भेद ज्ञान, इसका नाम है सच्चा पुरुषार्थ, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। इतना काम कर, भावों को नहीं बदलना है। भाव बदलने जो जाएगा वो तो कुछ नहीं पा पाएगा, क्योंकि भाव बदलने के पहले खुद ही बदल जाते हैं। तुम बदलोगे क्या? पंडित साहब ने एक अलग लिखा है, निश्चय उत्तम दिखे न कुछ भी। हाँ, पाई नजर में माया, हाँ, समर्पण ज्ञान अनंत सहज पाया, वह वो है। तो अब यही प्रक्रिया है। आत्मा को पाने के लिए पहाड़ पे चढ़ना है, भाव बदलना है, क्रिया बदलना है, व्रत करने हैं, उपवास करने हैं, गृहस्थी छोड़नी है। यही मान्यता तो भरी पड़ी हुई है। तो वो ऐसी मान्यता के कारण क्या होता है कि एक तो महामिथ्यात्व है, पहली बात। फिर दूसरी बात है कि तुम ये कर नहीं पाते, क्योंकि रियल में तुम इसके करता भी नहीं हो। अगर उस दृष्टि से देखा जाए, अब न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, तो अपने दिमाग में लगता है कि हम धर्म कर ही नहीं सकते। जबकि धर्म वास्तव में कोई भी जीव कहीं जब नरक का नारकी कर सकता है। बाबूजी ले रहे थे ना, अभी युगल बाबूजी ले रहे थे एक दिन कि वो बाबूजी क्या करें, सम्मेसन तो चाहते लेकिन अनुकूलता उतनी नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, क्या नरक से भी ज़्यादा प्रतिकूलता है क्या? उन्होंने कहा नरक का नारकी सम्मेलन ले सकता है और तुम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जो सम्यक दर्शन की विधि जो हमारी मान्यता में अंदर पड़ी हुई है वो बहुत विपरीत पड़ी हुई है। वो मान्यता में ये पड़ी है कि जब भाव नहीं बदलेंगे तो सम्मेलन कैसे होगा। जब तक हम दुकान जाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, घर गृहस्थी में लगे रहेंगे, तो हमें सम्मेलन की, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन माने लगता है कि बस घर गृहस्थी छोड़ के साधु बन जाओ, समझ में, तो सम्यक दर्शन। घर गृहस्थी में रह के व्यापार धंधा करके पंच इंद्री के विषय भोगों के बीच में रह के खा पी के, अभी तो मैं खाने तक का तो ढंग का ठिकाना नहीं है, अमर्यादित खा लेते हैं, अशुद्ध खा लेते हैं। वो इन चक्करों में वो श्रद्धा अपने में अपने आप संकित होके वो पुरुषार्थ को जागृत ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो ज्ञान ही विपरीत पड़ा हुआ है। तो वो पुरुषार्थ करेगा। जो बच्चा अपने
समझ लो बिहार में जन्मा है और अपने कुल को देखता है, माँ बाप को देखता है कि पिता मजदूरी करते हैं, माँ बेचारी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है, मैं क्या पढ़ पाऊँगा, मैं क्या बन पाऊँगा। भैया मजदूर का बेटा तो मजदूर ही बनेगा। अगर वो इस मान्यता से रहेगा तो मजदूर ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि परिस्थितियाँ अगर देखोगे ऊपर ऊपर से और कोई को भी दिखाओगे तो कहेगा भैया तू कहाँ से पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा तू, तेरे माँ बाप के पास 1 रुपया नहीं है, तू कहाँ पढ़ पाएगा। मजदूरों के बच्चे पढ़ पाते हैं क्या? और ऐसी शिक्षा देने वाले भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलते हैं वो तो, कदम कदम पे आपको इस तरीके की बात करने वाले मिलेंगे। लेकिन जब वही बच्चा उन सब की बातों को नकारते हुए, उन सब की बातों को अनसुना करते हुए, और वो पूरी ताकत से, समझ में आया, किताब ला के कैसे भी करके दोस्त की उधार की पढ़ पढ़ के मेहनत करके रात दिन, वो जब ऑफिसर बन जाता है, जब IAS बन जाता है तो बेई पड़ोसी कहते हैं हमें तो उम्मीद थी तुमसे पूरी, हम तो जानते थे तुम कुछ ना कुछ करोगे। ये तो संसार तो संसार वालों की तब भी नहीं सुनना और अब जो बोल रहे हैं अब भी नहीं सुनना, क्योंकि ये तो बिन पेंदी के लोटे होते हैं सब संसारी जी। इनके कहने का क्या है, ये तो जैसा देखा वैसा बोलने लगते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बताओ, अपन किसी की शोक सभा में गए और उसकी अम्मा मर गई, किसी का बाप मर गया, हमें क्या फर्क पड़ गया? तो फिर तुम गए कह रही तो लोग व्यवहार है, और वहाँ माइक पे लोग खड़े हो गए ऐसे थे और वैसे थे, पता नहीं इतने बेशरम बन के कैसे बोल लेते। कल अब सेठ जी कह रहे थे आप कुछ वो क्या बोले, हमारा कोई ढंग का परिचय नहीं, हमें कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, हम अचानक पहुँच गए, अचानक वैराग्य की बातें करने लगे। शुद्धारा होए ना सीरी, अरे वो तो हमें ही पता है, वहाँ तुम्हारी कौन सुनने को बैठा है, शुद्धारा हुई ना सीधी, सबको सब पता है। जितने वो नीचे बैठे रहते हैं और वो ज़्यादा बोल रहा होता मन ही मन गाली दे रहे होते हैं, अच्छा पागल है, अच्छा मूर्ख है। इतनी मैं तो कभी नहीं आप ये देखो, संसार में कभी देखना हो ना आपको अपने जीवन में, तो आप ये देखना अगर आपके पास सेंस है ना, सेंस समझते हो, अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप दुनिया के सबसे दौलतमंद व्यक्ति हो। सबसे ज़्यादा आपके अंदर समझ लो दुनिया की सबसे अच्छी पावर आपको मिली है। आप हजारों आदमियों में देखो सेंस ही नहीं होती, सेंस समझते उन्हें पता ही नहीं है। माने माइक पे खड़े हो गए और बेशरमों की तरह बोल रहे हैं, 1000 आदमी के चेहरे देख के उनको ये सेंस नहीं लग पा रही कि तुम्हें कोई सुनना नहीं चाहता। इतनी सेंस आदमी की अगर नहीं है तो हंसी आती कि नहीं आती? कि क्यों साहब आपको कैसे पता चले? अरे जब दूसरा बोल रहा था तुम्हें कितनी गुस्सा आ रही थी। ये तो सब सेंस लगाई जाती है, नहीं समझ में आया? कभी भी हो अगर इतनी सेंस नहीं, और लोग बोले जाते। अब मैं तो एक काय के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि भैया लोग व्यवहार तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन इन चक्रों में नहीं फंसना। ये तो सब बोलते रहते हैं बिन पेंदी के लोटे, क्या जाता है। वहाँ किसी की शोक सभा में गए तो उदास बैठ गए, समझ में आया? और किसी की बारात में गए तो नाचने कूदने लगे। हमें ना किसी की शादी से मतलब है, ना किसी की मैयत से मतलब है, समझ में आया? हम तो लोग व्यवहार के लिए जाते हैं। ये है ऐसे ही कोई बच्चा गरीब है और जब कुछ नहीं करता तो हम वो बोलने लगते हैं, और जब वो कुछ करने लगता है तो हम वो बोले हमारा क्या है। लेकिन अपन जगत की सुन सुन के अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। जगत के किसी भी पंडित के चक्कर में फंस गए, तुम किसी त्यागी वृत्ति के चक्कर फंस गए। उसने कहा जब तक तुम्हारा आचरण नहीं सुधरेगा सब में दर्शन नहीं हो सकता, और उसे वो तो बोल के चला गया और तुम्हारी जी जंजाल खड़ा हो गया। अब तुम बेचारे ना तुम घर के गए ना घाट के, तुम कह रहे ना घर और घाट के, पता क्यों नहीं है? क्योंकि सब पंडितों को सुन रहे हो। सब पंडितों को सुनोगे तो घर के घाट के कैसे रहोगे? कुछ निर्णय नहीं है। तुम एक टाइम सुनते हो कि आचरण के बिना धर्म नहीं, और दूसरे टाइम सुनते आचरण में कोई धर्म नहीं है। और करना क्या है? और एक टाइम कहता है कि आचरण के बिना धर्म नहीं, और एक कहता है आचरण में कोई धर्म नहीं। तो अब इनको लगता है। और दूसरी बात यह है कि आपको आचरण वाली बात ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि वो आपके परिचय में है।
आज सुबह का जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है वो सुनना, इतना मार्मिक प्रवचन है आज का भी। आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि भाई आत्मा जब 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री होता ही नहीं, समझ में आया, तो इसका वर्णन क्यों किया, इसको बताया क्यों, तो कितना अच्छा लिया गुरुदेव ने। अज्ञानी जीव को शुद्ध जीव की खबर नहीं है, वो अशुद्ध जीव को ही पहचानता है, वो इंद्रिय वाला ही जीव पहचानता है। तो उसके लिए इंद्रिय वाले जीव का वर्णन किया, क्योंकि जगत में देह और आत्मा से एकमेक प्रसिद्ध जीव है। तो उदाहरण दे रहे थे कि घी का घड़ा, आज आपका दे रहे थे उदाहरण कि घी का घड़ा, तो बोले कि घी का घड़ा होता ही नहीं। सच्ची बात है, घी का घड़ा कहाँ होता है, तो भाई घी का घड़ा बोलते क्योंकि बोले भैया अज्ञानी को घी का घड़ा ही प्रसिद्ध है, उसने घी के घड़े से भिन्न कोई घड़ा ही नहीं देखा, समझ में आए। तो उसको समझाने के लिए कि इसमें घी अलग है और ये घड़ा अलग है, घड़ा तो मिट्टी का है। ऐसे ये मोह, राग, देश, कसाय, ये वर्णादि, ये पुद्गल के परिणाम है, लेकिन इनसे भिन्न कोई चेतन तत्व कभी हमने परिचय में नहीं लिया, कभी हमने अनुभव में नहीं लिया, कभी उसका ज्ञान नहीं किया। हमने हमेशा जीव को मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, एक इंद्री जीव, शेर, चीता, बिल्ली, ऊंट, बलद, भैंसा इस रूप में देखा है। इसके अंदर इस शरीर से भिन्न कोई ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व है, वो असली जीव तत्व है, उसकी हमें कोई खबर नहीं है। इसलिए अशुद्ध जीव को बताने के पीछे प्रयोजन है कि तुम शुद्ध जीव तक पहुंच जाओ। समझ में आया। डॉक्टर साहब देते थे, बहुत उदाहरण सुना हो कभी, कि हर कथन प्रयोजनवान हो जाता है, लेकिन उसकी कितनी प्रयोजनभूतता है वो हमें ज्ञान में होनी चाहिए। जैसे किसी आदमी को उदाहरण देते थे, बहुत अच्छा उदाहरण था उनका, जगत प्रसिद्ध, कि हीरा चाहिए। क्या चाहिए वो? हीरा। तो बोले साहब हीरे की खोज में निकला हूँ, हीरा कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा भारत देश में मिलेगा। तो ये कथन प्रयोजनभूत है कि नहीं? हीरा भारत देश में मिलेगा, तो ये कथन जो है ये प्रयोजनभूत है कि नहीं? है। कि क्यों? कि इससे पाकिस्तान में नहीं ढूंढना, चाइना में नहीं ढूंढना, अमेरिका में नहीं ढूंढना, लंदन जापान में नहीं ढूंढना, हिंदुस्तान में। फिर हिंदुस्तान के बाद अगला कथन पूछा कि साहब भारत तो बहुत बड़ा है, भारत में कहाँ है? तो बोले साहब मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो चलो, अब इससे लाभ हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ कि बाकी के 28 राज्यों से दृष्टि हट गई। साहब मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है, कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में जो 45 जिले हैं उसमें से 44 जिले खत्म, अब बचा एक जिला। कौन सा? पन्ना। कि साहब पन्ना जिले में मिल जाएगा, कि पन्ना जिला भी बहुत बड़ा है, कि पन्ने की खदान में जाके मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि पूरा पन्ना जिला भी गया। फिर खदान पे आ गए। अब खदान में वैसे कौन सी खदान में मिलेगा? सारी इतनी सारी खदानें कि इसमें ही है एक हीरे की खदान, खोजो। तो ऐसे जब वहाँ से चलेंगे तो हर कथन आगे आगे प्रयोजनवान और पीछे पीछे वाले अप्रयोजनभूत होते चले जाते हैं। लेकिन वो पहली बार में प्रयोजनभूत थे, लेकिन पहली बार में प्रयोजनभूत थे इसलिए उनको पकड़ के बैठे रहोगे तो हीरा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही आत्मा कहाँ मिलेगा? तो बोले साहब आत्मा इस देह में मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं के बीच में है आत्मा, कहीं तुम्हारे उर्दलोक, मध्यलोक, पाताल लोक में नहीं, यहीं जहाँ तुम बैठे हो यहीं आत्मा है। कि साहब इन सब के बीच में कि तुम्हारा आत्मा तुम्हारी देह के अंदर है। तो कितनी बात हो गई कि सारे जगत से दृष्टि हट गई और ये शरीर ही आत्मा है। तो यहाँ तक आ गए। फिर समझाया कि साहब ये शरीर आत्मा है क्या? नहीं। बोले ये भी नहीं है। तो फिर इसके अंदर गए तो वो जो राग देश कसाय करता है, जो क्रोध करता है, वो आत्मा है। तो ये प्रयोजन क्या हो गया ना। अब शरीर से भी दृष्टि हट गई। अब क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये आत्मा है। फिर उससे भी दृष्टि हट गई कि साहब इससे भी अंदर चलो, जो ज्ञाता दृष्टा है वो आत्मा है। कि अब इसकी अनुभूति करनी है। अब हीरे को खदान में से निकाल लिया लेकिन मिट्टी में है, तो मिट्टी में हीरा कोई काम का नहीं है।
समझ में आया? उससे कोई आनंद पहना नहीं जा सकता। हीरा तो है, इस बात को ऐसे ही रागी द्वेषी आत्मा का अनुभव करने का कोई फायदा नहीं है। यानी जो इतना तो फायदा है ना, हम ये अभी अरे उससे हो गया लेकिन आनंद नहीं आएगा। ये बात सही है कि तुम हीरे तक पहुंच गए, लेकिन जो काली माँ लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, और इसको पहन के तुम शोभा को प्राप्त नहीं होगे, तो फिर साहब क्या करें कि अब इसकी मिट्टी को और इस हीरे को अलग करो। तो वहाँ तो मशीनों से अलग करना पड़ता है, सब प्रोसेस होती है हीरे को तराशने की। फिर आत्मा को कैसे तराशा जाए? तो कई मूर्खों ने ये उदाहरण को सिद्धांत में घटित कर दिया। उनने कहा जैसे अग्नि में जलाना पड़ता है, सोने को शुद्ध करने के लिए काहे में जलाना पड़ता है, ऐसे ही तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए जलाओ, तो ये राग देश रूपी मैल जो है ये जल जाएगा। उन्होंने कहा यार बात उदाहरण से तुम लोग को ठीक बैठता है, तो उन्होंने कहा कैसे जलाएं? अब यहाँ से प्रश्न आ गया कि जलाएं कैसे? उन्होंने कहा भूखे मरो। यही है, ये आपको क्या लग रहा है? ये जो चली आ रही है दुर्घटना हो रही है हमारे साथ, ये दुर्घटना ऐसे ही हुई है कि वो यहाँ तक तो वो सही आ गए अपन, लेकिन जब उनने ये कहा कि साहब हीरे को जैसे तुमने तराशा है, सोने को जैसे शुद्ध किया है 100 ताव दे के 16 ताव दे के, ऐसे ही ताव आत्मा में दो। अपन ताव देना तो गर्मी समझते भाई, अब आत्मा में गर्मी कैसे हो है? तो गर्मी दो ही तरीके से होती है, एक तो जाके धूप में खड़े हो जाओ भर दोपहरी में, नहीं समझ में आया, और पैर जल जाए। अब आजकल कई महाराजों की ऐसी फोटो आती पैरों की, चलते हैं ना वो बिहार करते हैं धूप में, तो छाले वाले पड़ जाते हैं, उसकी फ़ोटो लगा देते हैं कि देखो साहब। तो लोग देखो ऐसे छाले पड़ते हैं तब आत्मा जो है शुद्ध होता है। छाले पड़ना देह की क्रिया है कि आत्मा है? नहीं समझ में आया? लेकिन वो अंदर ऐसी मान्यता पड़ी है, वो कहीं ना कहीं बीमारी घुसी हुई है कि देह जितनी क्रस होगी, देह में जितनी दुख तकलीफ अपन झेलेंगे, उतनी आत्मा शुद्ध होगी। उससे आत्मा शुद्ध नहीं होता है। आत्मा तो ऐसी तकलीफ अगर सह रहे हो और अंदर आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है, तो आत्मा निरंतर अशुद्धता को प्राप्त हो रहा है, और बीमारी बढ़ रही है, दमन हो रहा है, कसाय पड़ रही है। भले ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति संत साधु बन गए, उससे क्या है? और जगत के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया, जगत को तो नमस्कार करने से मतलब है। जगत खाली तुम्हें नमस्कार नहीं करता, जगत तो कोई उल्टे सिर के भर चलने लगे ना पैर की जगह। अच्छा बोलो आदमी पैरों से चलता है, तुम खड़े होके देखोगे नरेश जी देखोगे, और सिर से चले तो एक आदमी अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध होना चाहता था, लेकिन प्रसिद्धि का कोई कारण नहीं था भाई, प्रसिद्ध हो नहीं सकता था, क्या करे बेचारा आम आदमी था। तो एक जादूगर आया अमेरिका में, और उसने कहा, उसका जादू देखा तो बड़ा अच्छा लगा, उसे बड़ा प्रभावित हुआ। तो वो उस जादूगर के पास मिलने गया, बोला मुझे भी प्रसिद्ध होना है, मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो। तो उन्होंने कहा देखो ग्रुप में शामिल हो गए ना तो प्रसिद्ध होने में बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे को 40 साल लग गए जब जाके प्रसिद्ध हुआ। तो बोले साहब करना क्या है? फिर क्या करें? बोले शॉर्टकट है, तुम जो है अपने पीछे आईना बांध लो पीठ पे। क्या बांध लो? आईना से बड़ा आईना बांध लो, समझ में आया कि नहीं आया? और तुम पीछे की तरफ चला करो, आगे की तरफ मत चला करो, पीछे की तरफ चला करो। उन्होंने कहा इससे क्या होगा? बोले करके तो देखो, कल ही निकलो तुम अमेरिका की सड़कों पे। भाई साहब वो तो निकल गया। अगले दिन कोई पूछे भाई साहब ये क्या है, और बोले कोई कितने पूछे चुप रहना, जवाब बिल्कुल मत देना, बस चुप चुप चुप। और चलता जावे तो कोई कहे भैया कोई बहुत बड़ा ये गुरु महाराज आए, आईना वाले महाराज जो उल्टे चलते हैं, वो मौन रहते हैं, बिल्कुल अपनी शांति चलते हैं। कुछ दिन में तो वो अखबारों में छप गया, और कुछ दिन बाद उसकी नकल में 2-4 आईना लगा के चलने लग गए, उसकी भक्त मंडली तैयार हो गई, समझ में आया? वो जगत में प्रसिद्ध हो गया। बाद में पूछा कि आप ये आईना लेके क्यों चलते हो? बोले जादूगर ने कहा था। ऐसे ही ये क्रिया कांड पनपता है, हमें कुछ अता पता कुछ नहीं है। हमने तो देखा कि महाराज के पैरों में छाले पड़ गए, तो हमने के दिमाग में बैठ गया कि छाले पड़ने से कुछ धर्म होता होगा।
कोई उपवास कर रहा है और शरीर जर्जर हो गया, बिल्कुल हड्डियाँ निकल आई, चलने की सामर्थ्य खो दी, तो अपन को लगता है ये तपस्वी, और अपन लिख देते हैं सम्राट महातपस्वी। तो अपन को भी लगता है कि अपन भी भूखे रहो, तो अपन उतनी मात्रा में नहीं रह पाते तो थोड़ी कम मात्रा में रहने लगते हैं, अपन ज़्यादा नहीं सह पाते तो थोड़ा कम सह लेते हैं, लेकिन सहने को धर्म तो मानते हैं। पॉइंट तो ये है इंजीनियर साहब, हम अघोरी बाबा नहीं बन सकते, नहीं समझ में आया है, वो नहीं कर सकते, तो कुछ तो कर ही ले। कई लोग मंदिर बिना चप्पल पहने जाना चाहिए, देखे होंगे कई लोग इसको बहुत बड़ा मानते। क्यों भैया, क्यों जाना चाहिए बिना चप्पल पहने? क्या है चप्पल पहन के जाने में, है क्या? पहले बताओ, दो लॉजिक दो, उत्तर दो इसका कि साहब वो चप्पल अशुद्ध होती है, नहीं समझ में आया क्या होती है? तो जो चप्पल के बिना आएगा और जिस जमीन पे चलेगा, अगर उसके कारण चप्पल अशुद्ध हो गई थी, नहीं समझ में आया भाई, जिस जमीन पे चला और जमीन पे चलने से चप्पल अशुद्ध हो गई, तो बिना चप्पल के जब जमीन पे तुम चलोगे तो तुम कितने अशुद्ध हो जाओगे? नहीं समझ में आया कि मेरी बात? अब लेकिन ठीक है, अब कोई प्रश्न कर दे कोई, तो लोग कहते हैं स्वच्छंदी बना रहे, काय का स्वच्छंदी बना रहे? शुद्ध सात्विक बना रहे कि अच्छी चप्पल पहन के जाओ बढ़िया, ताकि पैर गंदे नहीं हो। समझ में आया? कोई गंदगी की बात नहीं है, कोई उसकी बात। और दूसरी बात, कांटा लग जाए, कंकड़ लग जाए, चुभ जाए, समझ में आया कि नहीं आया? कोई कांच डला हो, कांच लग जाए, वो ज़्यादा सिरदर्दी लेने का है कि एक बढ़िया। और तुम्हें कैसा आप चप्पल, तो भैया मंदिर की चप्पल अलग कर लो, कौन सी हज़ारों रुपए की चप्पल आती है भाई? 200 रुपये की बढ़िया चप्पल ले लो और उसको अलमारी में रखो सजा के, मंदिर वाली चप्पल। नहीं समझ में आया? मंदिर वाली चप्पल है मेरी, है ना मंदिर वाली चप्पल, निकाल के पहनो भाई, मेरे मंदिर वाले जूते। लेकिन हमारे जो हम वो, अब लोग कहते हैं भावनाएं, लोग क्या कहते हैं, इससे भावनाएं जुड़ती हैं। भावनाएं आपकी मान्यता से जुड़ती हैं। क्या से जुड़ती हैं? भावनाओं के लिए क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों के दिमाग में बैठा हुआ कि भावना तो आपकी है ना। कोई आदमी दूर से शिखर को देखे और वहीं से भावना भाए, तो शिखर ने भावना नहीं भाई, ये तो उसके अंदर ऐसी फीलिंग पड़ी हुई है। क्योंकि दूसरा आदमी निकलता है, उसको शिखर से कोई लेना देना नहीं है। बोलो, हम तुम निकलते हैं और दूर से दिख जाता है कि दिगंबर मंदिर है, तो तुम्हारी भावनाएं जग जाती हैं, और दिख जाए श्वेतांबर है तो घट जाती हैं कि पता ही नहीं चलती। और शिव जी का और दिख जाए तो फिर भावनाएं क्यों नहीं जगा दी? नहीं, भावनाएं कोई क्रिया नहीं जगाती, कोई पर पदार्थ नहीं जगाता। हमारे अंदर जिसके प्रति जैसी श्रद्धा पड़ी है। देखो, चप्पल अलाउड कर दी तो आपके चप्पल के साथ भावनाएं जग जाएंगी, और अगर आपकी चप्पल का निषेध कर दिया और आपने फिर चप्पल पहन ली तो आपकी भावनाएं नहीं जगेंगी, क्योंकि वो फीलिंग आपकी अंदर चली। समझ में आती कि नहीं आई? समझ में, पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? ये सब हमारी, देखो ये बहुत सारी चीज़ें हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदल ली कि नहीं बदल ली? पहले तो इतना नाटक था, मैं नाटक नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ चलो ना लड़ाई झगड़ा करने आ जाए पहले इतनी परिस्थितियाँ अलग थी टाइप की कि महिलाओं के सिर्फ पल्लू होना चाहिए, ये होना चाहिए, चलते थे ना पहले, बहुत नियम चलते थे कि नहीं चलते थे? बाद में धीरे धीरे नहीं रहे, तो क्या अब उनके पल्लू के बिना श्रद्धा नहीं होती होगी? भैया वो तो अगर सब पल्लू कर लें और एक महिला के लिए पल्लू नहीं करे तो फिर उसकी श्रद्धा डिस्टर्ब होगी। लेकिन अगर ये सबरे भी नहीं पल्लू की है तो फिर कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। तो अंतर समझ में आया? वो अपने अंदर से ही पैदा होती है चीज़। वो जो क्रिया को मान्यता दे दी। भजन जी एक मित्र हैं, अब नहीं रहे हमारे, वो कोई सब्जी वब्जी थी, पत्ता गोभी की सब्जी, तो वो पत्ता गोभी नहीं खाते थे। अरे हमने कहा तुम पत्ता गोभी नहीं? बोले हम पत्ता गोभी नहीं खाते। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम तो कहिए कहते भी नहीं कि इसमें क्या होती है, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक दिन वो पत्ता गोभी खा रहे थे, तो हमने कहा क्यों यार तुम पत्ता गोभी क्यों खा रहे? बोले हमने यार गलती से छोड़ा था, हमारे गुरुजी भी खाते हैं हमें इतनी हंसी आई, हमने कहा तुम सारा आचरण गुरुजी के हिसाब से पालते हो क्या? बोले हाँ वो सब गुरुजी अगर करते हैं तो बस सब सही है। इसको हम कहते हैं बुद्धि का दिवालियापन। जैन धर्म ऐसे गुरु शिष्य का नाता नहीं समझता।
जैन धर्म में इस टाइप की चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी, ये तो अन्य मतियों में है। जैन धर्म तो बहुत साफ सुथरा सुलझा हुआ बहुत वैज्ञानिक दर्शन है। वो तो एकदम लॉजिकल बात करता है कि भाई आपने चप्पल छोड़ी तो इसका हेतु बताओ क्या है, आप बिना चप्पल के मंदिर आते उससे क्या फायदा, इसका कारण बताओ हमें, और इसमें कौन सी अशुद्धता हो गई, कौन सी शुद्धता हो गई, नहीं समझ में आया। पहले के ज़माने में ये क्या होता है, कल क्या था अपना शोक सभा में गए थे ना कल, अब लोग उठ के अच्छे बढ़िया कपड़े पहन के टिंच जाते हैं, शोक सभा में बैठ के आके और बढ़िया अपने अपने व्यापार धंधे में चले। पहले तुम शोक सभा में जाके देखो, आगे नहाना पड़ेगा तो पहले बहुत चलता था ये, और अभी हमारे बुंदेलखंड तरफ चले जाओ तो अभी भी वो 13 दिन तक उस घर में चले गए तो आके नहाओ मंदिर जाओ। हाँ तो सब है ना। अब आजकल तो मंदिर सब ठीक है, सब निपट जाता है, अब एक ही दिन में निपट जाता है, कल मरे आज निपट जाता है, किसी किसी के तो उसी दिन निपटा देते हैं। अब तुमने जो परंपरा से समझौता कर लिया ना, क्योंकि आपको जहाँ जैसी व्यवस्था बनती चली जाती है अब वैसे होते चले जाते हो। अब ये भावनाएं तो आपको जो जिस चीज़ से भर दिया जाता है, किसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, आप वैसे होते चले जाते हो। और जब कोई कह दे कि इसमें कोई पाप नहीं है तो आप नॉर्मल हो जाते हो। ये लोग कहते हमारे सामग्री के बिना भाव नहीं लगते, तो सामग्री भाव नहीं लगाती है, वो आदत डेवलप हो गई। वो आदत डेवलप होने के कारण आपकी दशा ये है कि सामग्री के बिना भाव नहीं है। अब कई लोगों को प्रतिमा डेवलप हो जाती है, प्रतिमा डेवलप समझते हो, माने उसी प्रतिमा के सामने मन लगता है। तो ये कोई तुम्हारे श्रृंगार करने प्रशंसा करने योग्य बातें नहीं है, ये तो तुम्हारी पराधीनता का लक्षण है। मतलब तुम एक प्रतिमा से बन गए, अब वो प्रतिमा के ही सामने भाव जगते हैं। अगर दूसरे मंदिर में दूसरी प्रतिमा हो तो तुम्हारा भाव नहीं जगते, इसका मतलब तुम्हें वीतरागता समझ में नहीं आई भाई साहब। साहब मेरा इसी पूजा में मन लगता है, अरे क्या बात है, जरूरी यही पूजा मिले, हर पूजा में भाव लगना चाहिए, डरने की क्या बात है। सामग्री मिल जाए तो भी उतनी ही आनंदमय पूजा होनी चाहिए, और सामग्री नहीं मिले तो भी उतनी ही आनंदमय पूजा होना चाहिए, तब तो तुम क्रिया से मुक्त हो पाए। वरना क्रिया तो तुम्हें व्यसन बन गया। व्यसन पता कहते, व्यसन किसे कहते, व्यसन बुरी आदत को व्यसन कहते हैं, गलत आदत। हर आदत व्यसन है, ये लिखो परिभाषा व्यसन की, वो हर आदत जिसके बिना तुम्हें बेचैनी होने लगे वो व्यसन है। इसलिए उसमें लगा ना समंतबद्धाचार्य भगवान, हमें तुम्हारी स्तुति का व्यसन लग गया, उन्होंने व्यसन शब्द डाला। व्यसन माने होता है पराधीनता, क्या वो चीज़ नहीं मिले तो हमारा मन नहीं लगता। तो जैन धर्म तो सभी तरह की पराधीनता के निषेध में है। पर्याय की भी स्वतंत्रता की घोषणा जिस दर्शन में है उसका नाम जैन दर्शन है। जहाँ भावों की स्वतंत्रता का नाम भी, समझे, भाव भी इतने स्वतंत्र हैं कि उनके कर्ता धर्ता हम नहीं है। रमेश जी आपको समझा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो कि नहीं, क्या कि भैया ये भाव बदलते रहते हैं, क्रियाएं बदलती रहती हैं, बताने वाले बताते रहते हैं, हमें अपना निर्णय अपने विवेक से करना चाहिए। भाई आचरण पाले बिना धर्म नहीं होगा। बोलने में तो सब बोल जाते हैं ना, लेकिन आप पूछा तो करो कि कौन सा आचरण और कौन से आचरण की कौन सी भूमिका है, सब पूछा तो करो। लोग कहते अन्याय नीति अवक्ष करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, बिल्कुल ठीक, और आप जल्दी से चले जाते हो। जल्दी मत जाया करो, जिसने ये वाक्य बोला है उससे बोला करो कि अन्याय अनीति अवक्ष की व्याख्या करो। पहले व्याख्या तो करनी पड़ेगी ना, तब तो हम छोड़ेंगे, तुम्हें पता चलेगा। पता चला टैक्स की चोरी करना है तो फिर कहते ये तो आते ही नहीं। सब 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 पलटूरा। अगर देखो तुम ऐसे अपने रागाती के हिसाब से, अपनी कसाई की पूर्ति के हिसाब से मनमानी करते हो तो फिर भाई साहब कोई दम नहीं है तुम्हारे आचरण में। क्यों है जैन साहब, रिश्वत लेने को तुम कुआचरण नहीं मानते है, सरकारी नौकरी में हो रिश्वत पीछे के हाथ से ले लेते हो, इसे तुम कुआचरण नहीं मानते। और एक बेचारा, एक मित्र मिल गए मेरे को,
बोले पता विवेक जी, अगर अपनी कपड़े की दुकान हो ना, और या उसकी काय की परचूने की दुकान हो, किराने फिराने की, तो बोले ना अपने को ना ये मसाले वगैरह ना नॉन वेज वालों को नहीं बेचना चाहिए, वरना वो मसाला नॉन वेज में डालेंगे, समझे, उसका पाप अपने को लगेगा। हमने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमने कहा तुम्हारा खुद का काम का है? बोले हमारा तो केवल का है। तो अब तो भाषण दो गई तो फिर तुम्हारी केवल कौन कौन ले रहा है तुम्हें पता है? कुछ भी जो मन में आता है, कुछ भी तुम अपने मन से कपड़ा कह के बेचेगे। क्यों भाई तू मुसलमान है, भाई तू हिंदू है, भाई तू पारसी है, भाई तू सिख है, ये कह के व्यापार होगा। व्यापार में अगर ऐसे चलोगे तो कर पाओगे व्यापार, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे यहाँ हैं भाषण देने वाले और सुनने वाले भी हैं। और मज़ेदार बात है, वो सुनाते जाते हैं और हम सुनते जाते हैं और काम सब चलता जाता है। ये गजब गजब की बात है। हम कहाँ कहाँ तक जिम्मेदारी लेंगे जगत की। मैं तो ऐसी चीज बातें सुनता हूँ बड़े मजे मजे के, गजब का जगत है यार भाई साहब, है समझ में आया ना रमेश जी? तो अन्याय अनीति अवक्ष का अगर कोई कहता है तो उसकी व्याख्या करना कि भाई इसकी व्याख्या समझाओ, क्योंकि अवक्ष में जाओगे तो टमाटर भी अवक्ष है, पपीता भी अवक्ष है, सब कुछ अवक्ष है रियल में, इसमें कोई। और सबसे बड़ी बात तो मर्यादा के बाहर किया गया भोजन महाअवक्ष है। वो 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का आटा है ना, समझ में आया? वो मसाले हैं ना तुम्हारे 3, 5, 7, उसकी पूरी पालना करो तो अवक्ष से बचोगे। ये जमीकंद आदि अकेले छोड़ देने से अवक्ष नहीं हुआ, ऐसा थोड़ा ही है। जमीकंद से बड़ा अवक्ष तो वो अमर्यादित भोजन है, क्योंकि उसमें त्रसजीव उत्पन्न होते हैं। साहब आप ये क्यों बोल रहे? मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हारे बोले के बोल रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? मुझे क्या बोल रहा? तो वो चप्पल पे बना दिया, चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाना चाहिए। और हम इतने अंधे हैं, इतने अंधे रहते कि जल्दी से मान जाते, जबकि आते सब है। वो अपन बोलते भी रहते हैं और करते भी रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया, पहले का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग था, अभी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। लोग क्या कहते पता? पहले के लोग चप्पल पहन के नहीं जाते थे। तुम्हें पता है पहले के लोगों के पास चप्पल ही नहीं होती थी। देख लो, बस जी ने तुरंत कहा, बिल्कुल सही किया। क्यों? मुझे कोई मत सिखाना, मैं इतना देसी गांव का आदमी हूँ, इतना ठर्र गांव का हूँ कि मुझे बिल्कुल एक एक चीज़ पता है पुराने ज़माने की। मैं बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी हूँ, मैंने बैलगाड़ी चलाई, आपको विश्वास नहीं होगा। दोपहर में जब कहीं फ्रेश होने के लिए जंगल में जाते थे, हाँ, तो चप्पल नहीं होती थी, धूप में पैर जलते थे, तो गोबर पड़ा, गोबर पे रख के ठंडे। लो, अब हमारे बसें जी हमसे भी खतरनाक है। ऐसा नहीं है, श्रोता से ज़्यादा तो वक्ता से ज़्यादा हमारा श्रोता दमदार है। देख लो कि नहीं था, तुम भी तो भिंड के हो, तुमने नहीं रखी गोबर में लाद। हमने सच बता रहा हूँ बसें जी, ये सब लोग हल्ला मचा दे। गांव देहातों में लोग रहते थे, 4 कदम पे मंदिर होता था। पहली बात, कोई तुम्हारे आधा किलोमीटर दूर मंदिर नहीं होता था कभी भी। 4 कदम पे, 5 कदम पे, 10 कदम पे, समझ में? अब वो 4, 5, 10 कदम के लिए तो क्या चप्पल पहने। और सुनी बात, चप्पल नहीं होती थी और चोरी का डर होता था। चोरी अलग होती थी पहले लोग पता एक चप्पल खरीदते थे, ये लखानी की चप्पल आती थी पहले, और ये लखानी की चप्पल आती थी 35 रुपए की, मुझे आज भी याद है। समझ में आया बराबर है ना? तो वो 35 रुपए की लखानी की चप्पल आदि बड़ी मुश्किल से खरीद पाता था, और साथ में 2 बद्दी खरीद के ले आता था। तो बद्दी टूटती रहती थी तो बद्दी बदलता रहता था, और एक दिन बद्दी भी नहीं होती थी, रस्सी लगा लेता था। अब तुम कहोगे चप्पल पहन के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आज आदमी के घर में 20 जोड़ी चप्पल जूते रखे हुए हैं, समझे? और आजकल चप्पल जूतों की चोरी नहीं होती है, और हो जाए तो बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि बेचारा कोई इतना गरीब आज भी है कि यार बेचारे को चप्पल की जरूरत थी। समझ में? छुपा छुपा के नहीं रखना चाहिए रमेश जी। हाँ, तुम ये करते हो ना, मुझे पता है, तुम दोनों एक साथ रखा करो, बेचारा कोई गरीब ले जाए तो ले जाए। है? हम तो एक बार ट्रेन में चढ़ गए, हाँ, तो हमारा एक स्लीपर पैर में से निकल गया। हाँ,
तो मैंने कहा यार हमारे उसका दोनों निकाल दिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, इसी काम ये बात। नहीं नहीं, सच बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भी इतना गरीब आदमी है कि उसके पैरों में चप्पल नहीं है, आज भी इतना दुनिया आगे चला गया, लेकिन आज भी बहुत गरीबी है दुनिया में, ऐसा नहीं है। इसलिए अपन के पास जो है बहुत पर्याप्त है, और आत्म कल्याण करने के लिए तो अब किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद भी अगर अपन गरीबी का रोना या संयोगों का रोना या आर्थिक चीज़ों का रोना रोते हैं तो अपन अत्यंत मूर्ख हैं। तो अभी आपको मैं क्या समझा रहा था कि अपन को अग्नि में वो जैसे सोना तपाते हैं, ऐसे आत्मा को तपाना है। ये भाषा में तो आता है कि आत्मा को तपाओ तो आत्मा निखरेगा, लेकिन तुम तपाने का अर्थ केवल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भेद ज्ञान करना और आत्मा में रमना, आत्मा में अपनापन करना, सिर्फ ये लेना। देह की क्रिया से आत्मा तपता है, ये मान्यता महामिथ्यात्व है। और अनादि काल से देह को तपाने के संस्कार पड़े हुए हैं, और क्रिया कांड को नमस्कार करने की आदत पड़ी। और हमने बताया था ये सारा जगत चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। ये जगत क्यों दूसरे का बेटा साधु बन रहा हो, अरे बहुत अच्छी भावना है, ओहो बहुत ही बढ़िया, अरे अति उत्तम है, तो खुद का बेटा बन रहा हो। बेटा आजकल साधु का जमाना नहीं है, आजकल इंजीनियर का जमाना है। साधु बन के कुछ नहीं मिलेगा जी। क्या दोहरी बात क्यों करी? दूसरे का बन रहा था तो बन जा बन जा, अनुमोदना 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 चल रही थी। खुद का बेटा ब्रह्मचारी बन रहा तो एकदम घबराहट हो रही है। अंतर समझ में आया हम कितने दोहरे आदमी हैं? क्योंकि दूसरे का बेटा ब्रह्मचारी बन जाए, त्यागी वृत्ति बन जाए, एक समस्या खत्म हुई समाज की। ये ऐसे खतरनाक आदमी है अपन। अगर 4 भाई में से एक आध संत साधु सा बनने लगे तो 3 सोचते बनने दो यार, एक हिस्सा खत्म होगा। मजाक नहीं कर रहे आपको, मेरी बात ऐसी है। ये जगत इतना स्वार्थों से भरा हुआ है। मेरा एक मित्र दीक्षा लेके चला गया, समझ में आया? अभी भी है, बताया ना वो भाई साहब 10 साल बाद बहुत ईमानदारी से, जब उसे कुछ नहीं मिला और उसे लगा बिल्कुल दम नहीं है, जो भी अब उसके हिसाब से, उसे कोई गलत आचरण या कोई गलत काम नहीं था, स्वयं में उसने महाराज से कहा मुझे नहीं रहना भाई सब, मुझे नहीं, तुम्हारा आत्मा का अनुभव नहीं होता यहाँ। और ये सब मैं देखता हूँ केवल ढोंग धतूरे चल रहे हैं, केवल तुम लोग झूठ बोलते हो। उसने ईमानदारी से घोषणा करे तो वो इतना खतरनाक लगने लगा कि उसको बीमारी का बहाना करवा के उसकी दीक्षा चलवाई कि बीमारी हो गई इसे। समझ होते ना, आदमी चला जाता और बाद में वो लौट के घर आया तो घर वालों की आंखों में चुभ रहा। भाई जब वो कह रहा कि मेरी इतने हिस्से की जमीन है, वो कह रहा कुछ नहीं, सब खत्म हो गई, हमने तो तुम्हारा नाम ही कटवा दी। ऐसे नाम कटवाने की पड़ती है, काट दो जी, ये तो सन्यासी हो, क्यों बेचारा वो लौट के आ जाए तो क्यों कटवाना उसका नाम। लेकिन ये जगत ऐसा ही है और ये जगत ऐसा ही चलेगा, क्योंकि जगत तो स्वार्थियों की टोली है। माँ बाप भी कम स्वार्थी नहीं है, समझ में आया? वे भी देखते हैं जो बेटा उनका, जैसे किसी के 3 बेटे हों और जो माँ बाप का नाम रोशन करने की स्थिति में हो, जो कुछ बनने की स्थिति, माँ बाप उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो कमज़ोर हो कहते इसको छोड़ो क्योंकि ये हमारे आगे लेके जाएगा। इस सारा जगत ऐसे चलता है। तो जगत में कहने वालों की कोई कमी नहीं है कि त्याग व्रत ले लो, संयम ले लो, अनुमोदना, फलाना ठिकाना, आश्रम बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, व्यवस्था बनाने वालों की कोई कमी नहीं। लेकिन हम व्यवस्थाओं के लिए ब्रह्मचारी नहीं बन रहे हैं। क्या रोटी की व्यवस्था बन जाए, आश्रम बन जाए हमारे, इसलिए थोड़ी हम ब्रह्मचारी बन रहे हैं। हम भाई साहब अपने आत्म कल्याण करने के लिए, जगत से मोह छोड़ने के लिए, अपने स्वरूप में रमने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं। नहीं समझ में आया? आज ब्रह्मचारी आश्रमों की स्थिति अच्छी नहीं है। हम तो कहते अच्छी और बुरी की बात ही कहाँ है। हमें अंदर से निर्णय अपना होना चाहिए। अगर हम ऐसे ब्रह्मचारी बने तो हम जगत में गुरुदेव जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन हम बनते ही व्यवस्थाओं के लिए है तो कैसे चलेगा? नहीं समझ में आया? हम पहले व्यवस्थाओं की चिंता करते हैं और फिर ब्रह्मचर्य बनते तो अंदर वो भाव जगह ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब तो ये है कि अब मुझे जगत की व्यवस्था की कोई चिंता ही नहीं है, यही तो उसका नाम वैराग्य है। और अगर वो वैराग्य के साथ पूरी व्यवस्था दिमाग में चल रही है तो अभी ग्रस्त है तुम्हारे अंदर।
तो अपने घर में ही रहना चाहिए। ज़्यादा ग्रस्त है तू अभी, क्योंकि इतना तेरा मोह टूटा नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं जैन शासन की बात ही कुछ अलग है। 7वीं प्रतिमा, 8वीं प्रतिमा, 9वीं प्रतिमा, क्या कहा? कहाँ रहो? अपने घर में रहो। उनने कहा इस घर में रह के 8-9वीं प्रतिमा तक मजबूत करो अपने को पूरी तरह, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि परिणति में उतनी वीतरागता प्रकट नहीं होगी और बाहर निकल जाओगे तो ये जगत है स्वार्थी। जगत कैसा है? जगत इतना स्वार्थी है कि वो छोड़ता नहीं है। वो हमने अच्छे अच्छे संत साधुओं को सेठिया ये कहते हैं कि हमारी सुनो वरना रोटी खतरे में है। त्यागी वृत्तियों से कहते हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, आपको हमारे अनुसार बोलना पड़ेगा। तो ऐसी पराधीनता जो साधु समाज की स्वीकार करे वो साधु नहीं। और आत्मज्ञान के बिना, वेद विज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना हमें ये पराधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, घर में भी और बाहर में भी। लेकिन घर की पराधीनता प्रतिष्ठित है, समाज की पराधीनता प्रतिष्ठित नहीं है। मेरे पिताजी मुझे डांट दें चलेगा, लेकिन मुझे कोई सेठिया डांट दे ये नहीं चलेगा। मैं अपनी पत्नी के आगे पीछे हूं चलेगा, लेकिन मैं सेठिया के आगे पीछे हूं ये नहीं चलेगा। क्योंकि समाज की पराधीनता अत्यंत दुखदाई है। इसलिए जिन लोगों को अपना घर ज़्यादा दुखदाई लगता है और समाज ज़्यादा अच्छा लगता है उनको गहराई से विचार करना चाहिए। तो अपने को तपाने का मतलब समझ गए क्या? देह की क्रिया से अपने को आत्मा तपने वाला नहीं है, भेद विज्ञान की कला से आत्मा तपने वाला है। और तपाने का अर्थ रमेश जी दुखद दिखता है। कोई चीज़ तपती है लेकिन आत्मा तपता है तो दुख नहीं होता, निखरता की बात नहीं, तपने वाली चीज भी निखरती है। यहाँ आत्मा की तपन में अमृत है, चुभन नहीं है। तपन में चुभन नहीं है। यहाँ तो आत्मा जितना वेद ज्ञान करता है उतना आनंद में झूलता है, उतनी मस्ती आती है वेद ज्ञान से। इसमें कोई दुख की अवस्था का नाम ही नहीं है। नियम सार में लिखा मोक्ष तो महासुख रूप है ही, लेकिन मोक्ष मार्ग भी महासुख रूप जानना। मोक्ष मार्ग दुख रूप नहीं है। जगत तो ऐसा समझता है कि पहले दुख भोगो, कष्ट भोगो, फिर सुख मिलेगा। और जगत में फिलॉसफी एक काम भी करती है। जैसे एक बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, रात भर जागता है और फिर जाके ऑफिसर बनता है, तो पहले क्या हुआ, कितने कष्ट झेले और फिर। तो अपन को मोक्ष मार्ग में भी यही धारणा बन गई है कि पहले इंद्रियों का दमन करो, त्याग करो, व्रत करो, नियम लो, अपने को कसो, समझ में आया, और एकदम कैसे भी करके आत्मा का ध्यान करो। तो ये अपन ने दुख को चुन लिया सुख पाने के लिए, जबकि ये नहीं था स्वरूप। यहाँ तो सुख स्वरूप को ही चुनना था सुख पाने के लिए। यहाँ तो त्याग व्रत आनंद की दशा का नाम है और ग्रस्त जीवन स्वीकार करना दुख की निशानी है। पंडित साहब ने लिखा है शुभ अशुभ कसाय रहित हुए, हाँ, समुच्चार प्रगटाऊंगा, हाँ, निज स्वभाव साधन द्वारा निर्मल अनर्थ पर पाऊंगा। माला तो बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान धरूं, कारण परमात्मा आप ही हूँ, प्रकट करो। तो ऐसा कारण परमात्मा हूँ, इतनी आनंद की बात है कि मुझे मेरे कार्य के लिए किसी दूसरे के दरवाजे के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी के सामने भीख मांगने की, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र जी, आचरण आचरण आचरण, ये आचरण शब्द ही दुख रूप लगने लगा है और विषय भोग सुख रूप लगने लगे हैं। ऐसी मान्यता महामिथ्या। नहीं समझ में आया? कोई पंच इंद्री के विषय भोग भोगता है तो वो दुख का लक्षण है, सुख का नहीं।
और कोई पंच इंद्रिय विषय भोगों का त्याग करता है वो तो सुख का लक्षण है, दुख का नहीं। जब तक ये अंदर तुम्हारे श्रद्धा नहीं होगा तब तक तुम वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाए। त्यागी वृत्ति करुणा के पात्र नहीं है, वंदना के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है, पूजनीय है वो। लेकिन तुम विषय भोगों में सुख बुद्धि करके बैठे हो और वो त्याग व्रत लेके बैठे, तुम्हें बेचारे अंदर से वे ऐसे दिखते बेचारे, और ऊपर से तुम नमस्कार करते हो और अंदर ही अंदर क्या देखते हो। और वे भी अगर मिथ्या दृष्टि है तो वे तुम्हें सुखी देखते हैं। समझ में आए? अरे असली आत्मा जिसे मिल जाए, ओ हो। मैंने कमाल का उदाहरण दिया था ना कबीरदास जी के बेटे का, कि हीरा लाए, याद आया कुछ? राजा से किसी ने कहा कि ये कमाल भ्रष्ट है। राजा ने कहा यार कमाल भ्रष्ट है? कमाल किसका नाम था? कबीरदास के बेटे का। तो क्या होता था, कबीरदास जी के पास कोई भेंट लाता था ना, तो कमाल वहाँ बैठा हो, तो कबीरदास जी के पास कोई भेंट लाता था, भेंट समझ गए, कोई फल लाया, कोई खजाना, तो कबीरदास जी के आधे नहीं, ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं जरूरत। समझ में आया कि नहीं आया? और कमाल ऐसा था कि अब ले ही आए हो तो छोड़ जाओ। तो भाई 2-4 लोग गए होंगे और कमाल की ये बात सुनी तो किसी ने कहा यार कमाल में वो दृष्टि नहीं है जो कबीरदास जी के पास दृष्टि है। तो राजा ने कहा यार कमाल से तो मैं कभी बात करता हूँ, वो तो मुझे ऐसा लगता है कबीरदास जी से भी 2 कदम आगे बात करता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब आप देख लो, एक आध नहीं हो तो विश्वास कर लो, परीक्षा कर लो। गए भैया कमाल के पास राजा से, तो राजा ने कहा कबीरदास भैया कमाल कहाँ है? तो बोले भैया वो तो अभी तो अपने झोपड़े में है। तो गए वहाँ, तो बैठा था कमाल अपनी बढ़िया शांति से आराधना कर रहा। तो राजा गए मिलने, अरे बोले और कमाल भैया? बोले अरे आओ राजा साहब बैठो। बोले मैं आपके लिए एक भेंट लाया हूँ। अरे बोले बहुत अच्छी बात है, क्या लाए? कि बोले हम साहब आपके लिए सबसे कीमती हीरा लाए, डायमंड। तो कमाल ने कहा अरे यार लाए भी तो क्या जे हीरा फीरा लाए, कुछ खाने पीने लाते ऐसा मजाक किया। राजा ने कही कैसी बातें कर, अरे बोले ये हीरा है। अच्छा ठीक है। तो राजा ने कहा चलो फिर ये तुम्हारे काम का नहीं है, मतलब कुछ खाने पीने। बोले नहीं हम ले आए हो तो छोड़ जाओ। राजा का मन भी घबरा गया कि भाई, तो राजा ने कहा कि ये हीरा है, हीरा। हाँ बोले कोई बात नहीं। तो बोले कहाँ छोड़ दो? बोले डाल दो कहीं। अरे बोले हीरा है। उन्होंने कहा अच्छा हीरा है क्या? तो एक काम करो, तुम्हें जहाँ उचित स्थान लगे ना वहाँ रख दो। राजा ने कहा यार क्या करूँ? तो राजा ने उसके झोपड़े के जहाँ ऐसी वो थी दरार बरार इस जगह थी, उसमें घोंस दिया कि ताकि किसी को देखे नहीं। और राजा वहाँ चला गया, लेकिन राजा ने मन में सोचा इसने तिरछी नज़रों से देख लिया होगा और ये निकाल लेगा बाद में। तो 8 दिन बाद राजा गए दोबारा। बोले कमाल भाई? बोले हाँ बोलो, और क्या है? सब बात करी। फिर बोले वो हीरा दे गया था मैं तुम्हें, समझ में आया? क्या किया उसका? बोले कौन सा हीरा? बोले देखो कैसा आदमी है, अभी से पर अभी 8 दिन पहले दे गया। बोले कौन सा हीरा? अरे बोले उस दिन नहीं लाया था। बोले हाँ लाए थे। तो बोले तुम्हें दे के गया था? बोले मुझे तो नहीं दिया मैंने। अरे बोले तुमने कहा था ना रख दो। तो बोले कहाँ रख दिया था? बोले जहाँ रखा होगा वहीं रखा होगा। तो राजा ने वहाँ देखा तो वहीं रखा था। तो राजा ने कहा सुनो राजा, अब इधर आओ, मुझे पता है तुम काहे के लिए आए थे। बोले इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो। तुम्हें जब तक ये हीरा दिख रहा है तब तक तुम्हारा वेद ज्ञान सच्चा नहीं है। हमें हीरा कंकड़ पत्थर भोजन पानी सब एक ही पुद्गल की पर्याय दिखती है, सब पुद्गल ही दिखता है, जड़ ही दिखते। अंदर हमारा चेतन राजा तो इन सबसे, तुम चाहे यहाँ हीरा छोड़ जाओ और चाहे मत छोड़ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हम तुम्हारी परिणति ये देखते हैं कि तुम एक तरफ तो कहते हुए जड़, क्या बोलते हो हमारी भाषा सुन के? जड़। और जब हम कहते छोड़ दो जड़ को, जड़ मिट्टी कहा, धूल को धूल कहा, तो धूल के समान छोड़ नहीं पाते, तो वो भी धूल है नहीं तुम्हारी नज़रों में। वो कहानी है ना, धूल के ऊपर धूल मत डालो। ये दृष्टि चाहिए तब सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसे काम नहीं चलता। तो अगर तपाना है तो भेद ज्ञान की अग्नि जलाओ। काय की अग्नि जलाओ? इस शरीर को क्रिया कांड से तपाने से धर्म नहीं होता। अंदर में इतना भेद ज्ञान चलना चाहिए, इतना भेद ज्ञान चलना चाहिए
कि एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये मैं हूँ और इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ, ऐसा निर्णय जो जीव करता है वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। आज सुबह का प्रवचन गुरुदेव श्री का जरूर सुनना, इतना बढ़िया प्रवचन है कि तुम्हें शुद्ध आत्मा का परिचय नहीं हुए अनादि काल से, इसलिए अशुद्ध आत्मा का परिचय कराना पड़ता है। वास्तव में आत्मा कभी अशुद्ध होता ही नहीं। अशुद्धता के काल में भी मेरा ध्रुव, मेरा चेतन त्रिकाली आत्मा सदा शुद्ध है और वो ही दृष्टि में लेने योग्य है। बाकी दृष्टि में अपनापन करने लायक और कुछ भी, अरे केवल ज्ञान की पर्याय भी मेरे से भिन्न है, छायक भाव भी मेरे से भिन्न है। क्यों लिया है? क्योंकि उसके आश्रय से मुक्ति नहीं होती, वो खुद ही मेरे आश्रय से प्रकट होता है। नहीं समझा? केवल ज्ञान के आश्रय से केवल ज्ञान नहीं आया, केवल ज्ञान भी मेरे त्रिकाली ज्ञान के आश्रय से आया, तो केवल ज्ञान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी दृष्टि सम्यक दृष्टि की होती है, और जब तक अपन ऐसी दृष्टि तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। और इस दृष्टि तक पहुँचने के लिए भेद ज्ञान रूपी आचरण चाहिए, आत्मा के प्रति सच्चा प्रेम चाहिए। ये बाहर के क्रियाकांड से आत्मा नहीं मिलता, और अगर कोई बाहरी आचरण से आत्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसे गारंटी से आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। ठीक है, विचार करना। सहजानंदी